अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, तो चाय पीने के 4 से 5 क्या वो मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं या वो नुकसान हैं जिनके बारे में हमें आगाही ज़रूरी है, ताकि अगर हम में से कोई चाय पीता है और उसको इस तरह का कोई भी मसले का सामना है तो वो गौर कर सके कि उसको चाय पीनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, जो चाय है वो एक पौधा होता है जिसको हम कहते हैं कैमेलिया साइनेंसिस। तो वहाँ से जो पत्ते होते हैं तो उनसे बनती है। और ये जो चाय होती है, जो रूटीन की, आप ये कप भी जिसका देख रहे हैं, ये रूटीन में जो हम दूध वाली चाय इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चाय हर्बल टी के अलावा, तो इन तमाम के अंदर, क्योंकि ये इस पौधे से आती हैं, तो इन तमाम के अंदर होती है कैफ़ीन। अब वो जो अक्सर हमारे मसाइल हैं चाय पीने की वजह से, जो किसी भी शख्स को हो सकते हैं, तो वो कैफ़ीन की वजह से होते हैं, और या फिर ये एक और कंपोनेंट या कंपाउंड होता है जिसको हम टैनिन कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। अब आपके ज़हन में आएगा कि कैफ़ीन तो कॉफ़ी में होता है। नहीं दोस्तों, जो भी चाय इस दरख्त से बनेगी, ये उसके पत्तों से बनेगी, जो कि अक्सर बनती हैं, ये जो आप जितनी भी चाय पीते हैं, ये तमाम इस कैमेलिया साइनेंसिस से बनती हैं, तो उनके अंदर होती है कैफ़ीन। तो अगर हम इस बारे में बात करें कि सबसे पहली जो चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो अक्सर लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हमें खाना खाने के फ़ौरी बाद चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, या चाय के दरमियान और खाने के दरमियान कुछ वक्फ़ा रखना चाहिए। होता ये है दोस्तों कि जो कैफ़ीन होती है वो हमारी खुराक के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो अक्सर हम फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो इनके अंदर जो आयरन होता है, उसको, जो हमारे जिस्म का हिस्सा बनने का अमल होता है, जिसको हम एब्ज़ॉर्प्शन कहते हैं, तो उसको में ये रुकावट डालती है। यानी आपने चाय पी, उसके अंदर कॉफ़ी थी, अभी आपने खाना खाया, कुछ देर ही हुई है, तो उसके बाद आपके जिस्म में आयरन जो है उसने जज़्ब होना है, जो आपका खून का जो बनता है उसमें उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है आयरन का। तो इसलिए तमाम वो लोग जो खाना खाते हैं और उसके फ़ौरी बाद चाय पीते हैं, तो उनको ज़हन में रहनी चाहिए ये बात कि उनको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको अनीमिया या खून की कमी हो सकती है आयरन की कमी की वजह से। तो इसका हल क्या है? इसके 2 हल हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक चाय का कप होता है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 50 मिलीग्राम उसके अंदर कैफ़ीन होती है। और कैफ़ीन के अक्सर जो बुरे असरात होते हैं वो उस वक़्त नमूदार ज़्यादातर होते हैं कि अगर कैफ़ीन हमारे पूरे दिन की जो तादाद है, मिकदार है, वो 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 3 या 4 से कप या उससे कम पिएंगे दिन में, तो शायद जो आगे भी मैं मसाइल की बात करूँगा उससे आप बचे रहेंगे। एक तो ये कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा चाय ना पिएँ एक दिन के अंदर, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो खाना आपने खाया है और जो चाय आपने पीनी है, तो उसके दरमियान में वक्फ़ा रखें। यानी 2 जो बड़े खाने होते हैं, जैसे 3 आप चलें लगा लें कि हम नाश्ता करते हैं, हम दोपहर का खाना खाते हैं और हम रात का खाना खाते हैं, तो आपने चाय कैसे पीनी है कि इन खानों के दरमियान के टाइम में पी लें। तो उससे फिर आपको आयरन की कमी नहीं होगी, और आयरन की कमी की वजह से आपको खून की कमी नहीं होगी। अब दूसरे नंबर पे जो मसला पैदा होता है वो है जो हमारी नींद का। जो हम सोते हैं, हमें जो नींद आती है, तो एक ख़ास टाइम पे जाके हमारे दिमाग के अंदर एक चीज़ रिलीज़ होती है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। अब वो जो मेलाटोनिन का अखराज जैसे ही होता है, तो हमारा जिस्म जो है वो पूरे जिस्म को एक पैगाम भेजता है कि सोने का टाइम हो गया है। और आपने देखा होगा दोस्तों कि सोने के वक्त पे आके आप बिल्कुल बोझल हो जाती है आपकी तबीयत, आप सोने की तरफ आप चले जाते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आप चाय पीने के शैदाई हैं, आप चाय पीने के शौकीन हैं, और आप एक दिन में 4 से ज़्यादा कप पीते हैं ख़ुसूसी तौर पे, लेकिन बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हो सकते हैं, तो वो चाय के 2 कप पीने के बाद भी उनके साथ ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो कैफ़ीन है, ये फिर उस मेलाटोनिन का जो अखराज है उसको कम कर देती है। जैसे ही मेलाटोनिन का अखराज कम होता है, तो वो जो हमारी नींद वाली तबीयत होती है, नींद वाली कैफ़ियत होती है, तो वो नहीं पैदा हो पाती। तो जो हमारी नींद है उसमें डिस्टर्बेंस भी पैदा होती है चाय पीने की वजह से। और जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि कोशिश करें कि अगर आप 3 से 4 कप पीते हैं तो शायद इस तरह के मसाइल जन्म ना लें। और बाज़ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको चाय पीने के बाद नींद नहीं आती, और बाज़ लोगों को कोई असर नहीं पड़ता। यानी चाय के जो असरात हैं, बुरे असरात की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हर शख्स के ऊपर मुख्तलिफ होते हैं, उसकी तबीयत के हिसाब से, उसके सेंसिटिव या हसास होने के हिसाब से। तो आप, अगर किसी की नींद डिस्टर्ब होगी,
और तो वो चाय की वजह से होती है, तो वो ये काम कर सकते हैं कि अपनी चाय को कम करके देखें, जिससे उनकी नींद बेहतर होगी। क्योंकि अगर नींद की कमी का शिकार है कोई भी शख्स, वो मोटापा की तरफ जा सकता है, ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला जन्म जल्दी ले सकता है, और अगर पहले से वो इसके मरीज़ हैं तो उसमें ख़राबी आ सकती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर पड़ती है, आपका जो अटेंशन होता है, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो देने का अमल होता है, वो मुतासर होता है। तो दूसरा जो मसला चाय पीने की वजह से, और ख़ुसूसी तौर पे अगर आप 4 कप या उससे ज़्यादा पीते हैं, या 4 से ज़्यादा कप पीते हैं, जो कि 200 मिलीग्राम कैफ़ीन बनती है एक दिन में, तो फिर ये इस तरह के मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों है बेचैनी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी। यानी आपको अक्सर बेचैनी लगी रहती है। तो अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और आपको बेचैनी का भी मसला है, तो आप कोशिश करें कि चाय की तादाद को कम करके देखें। अगर आप इसको कम करके देखेंगे तो इससे आपको ख़ुद ब खुद महसूस होगा कि जो कैफ़ीन की वजह से आपको बेचैनी थी वो भी कम हो जाएगी। लेकिन उसी वक्त में आपने एक और बहुत अहम बात को ज़हन में रखना है कि चाय के अलावा जो हम ये बोतलें पीते हैं, मशरूबात पीते हैं काले रंग की ख़ास तौर पे, तो उनके अंदर भी कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ना हो कि आप चाय कम कर दें और इस तरह के जो बेवरेजेस हैं, बोतलें हैं, वो पीते रहें, तो उससे भी ज़ाहिर है कि आपके जिस्म में कैफ़ीन जो है वो ज़्यादा होगी। तो तीसरा जो मसला जो जन्म लेता है चाय पीने की वजह से, और ख़ास तौर पे ज़्यादा चाय पीने की वजह से, वो है आपके अंदर बेचैनी, दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, तबीयत में आवाज़ारी रहना। तो ये चीज़ें तो आप चाय को मैनेज करके, कम करके इसका भी हल ढूंढ सकते हैं। अब चौथे नंबर पे आता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है कि आपकी जो ये मैदे की वाली, ये खुराक वाली जो नाली होती है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, तो यहाँ पे बाज़ लोगों को जलन रहना शुरू हो जाती है। वो लोग जो चाय बड़े ज़्यादा पीते हैं, उनको काफ़ी शौक़ होता है चाय पीने का। तो कैफ़ीन क्या करती है, कैफ़ीन की वजह से 2 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये आपको तेज़ाबियत का मसला जन्म लेता है। एक तो ये कि हमारी ये जो ईसोफेगस यानी फूड पाइप या खुराक की नाली, और नीचे जो मैदा है, स्टमक, उसके दरमियान एक वेल्व होता है जिसको हम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या LES कहते हैं। तो कैफ़ीन क्या करती है कि कैफ़ीन उसको मजबूती से बंद नहीं होने देती, क्योंकि एक दफ़ा जब खाना आ जाए मैदे में, तो तेज़ाब जो होता है उसका खराज होता है, उसको जज़ब करने के लिए, उसको तोड़ फोड़ करने के लिए। लेकिन अगर वो दरवाज़ा या स्फिंक्टर बंद नहीं होगा, तो वो तेज़ाब बार बार ऊपर खुराक की नाली में जाएगा, जिसकी वजह से आपको जलन रहेगी। दूसरा जो कैफ़ीन होती है चाय के अंदर, वो जो तेज़ाब का खराज होता है स्टमक के अंदर, उसको भी बढ़ावा देती है। तो ये 2 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से हमें मैदे या खुराक की नाली में तेज़ाबियत का मसला भी रहता है। तो आपको चाहिए कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल है, तो अपनी चाय को, या जो जिस भी चीज़ में ज़ाहिर है कि कैफ़ीन है, और यहाँ पे क्योंकि चाय की बात हो रही है, तो उसको थोड़ा कम करके देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। 5वें नंबर पर जो बड़े मसाइल थे, ये उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके एंड पे छोटा सा मैं जिक्र कर दूँगा छोटे छोटे मसाइल की भी। जो 5वें नंबर पर बहुत बड़ा मसला है कि वो ख़वातीन या लड़कियां जो हामला हों, जो प्रेग्नेंट हों, तो वो ज़रूर ये काम करें कि वो 4 कप से ज़्यादा ना लें। वो 200 मिलीग्राम की जो कैफ़ीन है एक दिन में, उससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि मिसकैरेज का डर होता है, या खुदा न खास्ता जो बच्चा है वो लो बर्थ यानी कम वज़न वाला पैदा होता है, जो कि एक ख़तरनाक बात होती है। लेकिन वहीं पर बहुत ज़रूरी है, बाज़ लोगों के कान में ये बात डाली जाती है कि आप हर्बल टी पी लें, तो उससे आपको नुकसान नहीं होता। हर्बल टी के अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल होते हैं। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन पी सकती हैं चाय, लेकिन कोशिश करें कि 3 कप या 4 कप मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो ना पिएं। ये तो थे 5 वो बड़े बड़े मसाइल जो चाय ज़्यादा पीने की वजह से, या हो सकता है कि कम पीने की वजह से भी, अगर आप हसास तबीयत के मालिक हैं, तो जन्म ले सकते हैं। ये वीडियो इस मौजू पे है, लेकिन जो अगली वीडियो होगी इसी चैनल पे, वो मैं बनाऊंगा कि चाय के फ़ायदे क्या हैं। जो हम टी पीते हैं, यही जो दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं, यह इस चैनल पर अगली वीडियो में बताऊँगा। अब मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ नुकसानात का भी जिक्र कर देता हूँ। बाज़ लोगों को नौज़िया यानी मतली होती है, उनको उल्टी वाली कैफियत होती है। तो अगर किसी को बार बार ये चीज़ लगती है, क्योंकि टैनिन्स मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि चाय के अंदर एक कुछ ऐसा कंपाउंड है कि जो इस तरह की वजूहात की भी वजह बनता है, इस तरह की वजूहात करता है वो, कि आपको मतली होगी। अगर चाय पीने के बाद आपको मतली होती है तो चाय को कम करके देखें, तो मतली वाला इशू या जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं उससे। बाज़ लोग जब बहुत ही ज़्यादा चाय पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो 7-8 कप एक दिन में पी लेते हैं, तो उनको फिर मदहोशी टाइप का जो मसला है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम डिजीनेस कहते हैं।
क्योंकि एक टाइम पे आके एक ही वक्त में अगर ज़्यादा मसलन आपके पास बड़ा चाय का कप है और उसमें आपने 400-500 मिलीग्राम या 5-6 कप के बराबर अचानक ही इकट्ठा पी लिया है तो आपको फिर डिजीनेस, मदहोशी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से जो हालांकि अगर आप कभी कभी चाय पीते हैं तो बाज़ औक़ात ये सर के दर्द में आपको बड़ा फ़ायदा देती है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के आदी हो जाएँ तो फिर आपको सर की दर्द बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, इस वजह से कि आप चाय पीते हैं। और आखिर में जो चाय है, कैफ़ीन है, वो आपके ब्रेन पे असर करती है। कोई भी चीज़ जब आप लेंगे जो आपके दिमाग पे असर करती हो तो उससे आपको डिपेंडेंस हो जाती है, उसके आप आदी हो जाते हैं। और आदी होने का क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब वो आपको चीज़ नहीं मिलेगी, उसकी वजह से आपके अंदर कुछ अलामात पैदा होंगी जिसको हम कहते हैं विथड्रॉल सिम्पटम। वो क्या विथड्रॉल सिम्पटम होते हैं? दिल की धड़कन का ज़्यादा होना, त्रेलियाँ, पसीने आना, बहुत ज़्यादा बेचैनी होना, घबराहट होना, तो ये विथड्रॉल सिम्पटम है। इसका हल क्या है? हल यही है, आप चाय पी सकते हैं, आप एंजॉय करें, कोशिश करें 4 कप से ज़्यादा चाय ना पिएं। चाय को जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ज़्यादा उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होती जाएगी और जितनी ज़्यादा उसको काली करेंगे उतना ज़्यादा उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होती जाएगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वीडियो को लाइक करें और रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को लाइक किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये जो घंटी की आवाज़ आई है इसको भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई भी वीडियो जो लगता है किसी दूसरे दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर कर दीजिए करें। डाउनलोड आप अपने लिए कर लें। शेयर से मुझे और इस चैनल को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।